हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये आपके सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 21 से 22 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो है 2 दिसंबर 2। स्टूडेंट्स, ये जो आज की शीट है ये आपके कल होने वाले पेपर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इसी के मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, जिन्हें आपको अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें अपनी। तो चलो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड is mixed with a solution of a base in a test tube? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, जिसका ऑप्शन है 1 और 4। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। एन एक्वेसिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। Excess addition of which of the following solution would reverse the change? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 aqueous solution P and Q have pH value of 5 and 13 respectively. The correct inference is that. इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, solution of P is of CH3, COOH and Q is of NaOH। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The pH of a solution is 7. How can you increase its pH? अगर किसी pH का सॉल्यूशन 7 है तो आप उसका pH कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। आप एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड करोगे तो इससे आपका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ साल्ट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 6। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, H2। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न द pH पेपर येलोइश ऑरेंज। Which of the following would change the color of the pH paper to greenish blue? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, एन एंटासिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, पहले वाटर आएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोलिक एसिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ अ ड्रॉप ऑफ concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? अगर इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद पेनल्टी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, करेक्ट आंसर है आंसर बी। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द वाटर बाय एडिंग। जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती में एसिडिटी कम करने के लिए सॉइल में क्या मिलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, स्लिक्ड लाइम। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, स्लिक्ड लाइम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब्स to the students, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which of the following can be used for the identification?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, रेड लिटमस। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट of the baking powder is a sodium hydrogen carbonate. The other constituent is, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, टार्ट्रिक एसिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एन इंक्रीज इन द OH ion concentration leads to, इसका करेक्ट आंसर है ए, एन इंक्रीज इन द pH of solution। Question number 14. Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid of a base? इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4। The lower the pH, weaker the base. फोर्टीन का आंसर है लोअर द pH, वीकर द बेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ सॉल्यूशन हैज़ टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, सर करेक्ट आंसर है डी, 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द pH ऑफ 3 सॉल्यूशंस X, Y, Z इज 6, 4, 8 respectively. Which of the following is the correct order of acidic strength? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, Y, X, Z। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। Which of the following can be used as an acidic base indicator by a visually impaired student? करेक्ट आंसर है इसका वनीला एसेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। What is gastric acid present in the stomach composed of? करेक्ट आंसर है इसका ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? करेक्ट आंसर है इसका ए, लाइम जूस। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, व्हाट विल बी द चेंज इन pH ऑफ द सॉल्यूशन? करेक्ट आंसर है इसका ए, pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हेन द स्टॉपर ऑफ अ बोतल कंटेनिंग कलरलेस लिक्विड वॉज रिमूव्ड, द बोतल गेव अ स्मेल लाइक दैट ऑफ विनेगर। द लिक्विड इन द बोतल कुड बी, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। 22। Which of the following is not a mineral acid? Correct answer is citric acid, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which among the following is not a base? इसमें से कौन सा बेस नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 24। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, one is advised to brush the teeth regularly. The ingredient of the paste which checks tooth decay is, correct answer is answer number B, basic। Question number 25. Match the chemical substances given in column A with their appropriate application given in column B. यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। फर्स्ट है ऑप्शन ब्लीच, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। सेकंड है बेकिंग सोडा, इसका हमने प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2। सी है इसका वॉशिंग सोडा, इसके सामने डिकलराइजेशन। और डी सोडियम क्लोराइड, इसके सामने एंटासिड। और इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, जिसका है ए का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसमें होगा ए ब्लीचिंग पाउडर का मिलेगा। थर्ड से डी कलराइजेशन, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा जाएगा। एंटासिड यानी फोर्थ में सी का करेक्ट आंसर होगा ए 1 प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। और डी सोडियम क्लोराइड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप कहेंगे फिलिप्स, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हो।
अब हम करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। ये हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, फिलिप्स की फॉर्म में। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही है। इन्हें आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। अब हम जब भी आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी क्लिक हो जाएंगे और आप इजीली इन क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। सर करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप फ्रॉम जिप्सम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिनोफिलैक्टिन इज डैश डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है कलरलेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहर साल्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश। तो आपको डैश में फिल करना है स्लेक लाइम विद क्लोरीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय डैश। अब हम इसका करेक्ट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज अ डेलिक्विसेंट सॉलिड। इसका करेक्ट आंसर होगा कास्टिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 8। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज डैश। करेक्ट आंसर इज येलो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बोरिक एसिड इज अ डैश एसिड। इसका करेक्ट आंसर है मोनो बेसिक। क्वेश्चन नंबर 10। The process of formation of salt and water when an acid reacts with a base is called dash। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट में अब आपका एक मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हम लेके चलेंगे। और एग्ज़ाम्स में अब नए पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें ना आपको मैचिंग भी मिलेगी, MCQ भी मिलेगा, फिलिप्स भी मिलेंगे, और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर है 4 ऑप्शंस और 4 क्वेश्चंस। पहला ए है सोडियम कार्बोनेट, इसके सामने P ऑप्शन दे रखा है फायर प्रूफिंग मटेरियल। इसके अब ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके सामने यूज़ ऑफ फास्टर कुकिंग। ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, इसके सामने आर जो ऑप्शन दे रखा है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और डी है बेकिंग सोडा, इसके सामने एस जो पॉइंट दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको बताना है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो इसका जो फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए होता है। अब इसका ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है फायर प्रूफिंग मटेरियल में। अब ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब इसका है डी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ होता है यूज़ फॉर फास्टर कुकिंग। अब ऐसा ही आपका सेकंड मैच है, एक कॉलम का दूसरे कॉलम में मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, इन सबके केमिकल नेम दे रखे हैं जिससे आपको मैच करना है। बेकिंग सोडा, इसके सामने ऑप्शन दे रखा है NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस, NaHCO3, वॉशिंग सोडा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और डी ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, इसका ऑप्शन है Na2CO3। नीचे वाले कॉलम में अब हम करेक्ट आंसर देखेंगे। फर्स्ट बेकिंग सोडा, करेक्ट आंसर है NaHCO3। अब इसका बी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, इसका करेक्ट केमिकल नेम है Na2CO3। अब लास्ट है डी ऑप्शन कॉमन सॉल्ट, इसे आप सभी को पता होगा NaCl कहते हैं।
ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैचिंग में चलते हैं। ये भी आपका मैचिंग है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, मैच सॉल्ट मिक्स्ड सॉल्ट। यहाँ पे भी इनके केमिकल नेम दे रखे हैं, जो आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे तो आप इजीली कर सकते हो। ऑप्शंस दे रखे हैं PQ, डबल ऑप्शन बी है डबल सॉल्ट, सी है बेसिक सॉल्ट, डी है एसिडिक सॉल्ट। तो इनका हम करेक्ट मैच लगाते हैं। अब मिक्स्ड सॉल्ट, इसका करेक्ट नेम है NaKCO3। अब नेक्स्ट है डबल सॉल्ट, CaCO3 MgCO3। अब सी ऑप्शन है बेसिक सॉल्ट, इसका है CH3COONA। अब डी है एसिडिक सॉल्ट, इसका करेक्ट आंसर है NaHSO4। अब आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी। आपका बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।